तो बेटा ये फैन ऑफ कर दो यार दोस्त। चलिए तो बच्चों आज की बातचीत बेटा चालू करते हैं। बेटा देखो कैपेसिटेंस बेटा हम पढ़ चुके थे बेटा, क्या क्या पढ़ लिया था बेटा। देखो कैपेसिटर किसको बोलते हैं, कैपेसिटर को बोलते हैं बेटा जब दो कंडक्टर को आसपास रखा जाता है तो इस चीज़ को हम कैपेसिटर बोलते हैं। यूज़ कहाँ पे आता है, जब अचानक से बहुत सारा करंट चाहिए होता है बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो बेटा वहाँ हम यूज़ करते हैं कैपेसिटर। बैटरी से ही इसको चार्ज करते हैं और वही चार्ज सारा का सारा इकट्ठा हुआ होता है और वो अचानक से हम फ्लो करवाते हैं वायर में जिसमें भी हमको करंट चाहिए होता है। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? तो ये हो गया बेटा कैपेसिटर। अब बैटरी से काम क्यों नहीं बेटा, बैटरी में केमिकल रिएक्शन के कारण तो केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट रेट पे नहीं हो सकती, इसलिए बैटरी हर जगह यूज नहीं हो सकती, इसलिए बैटरी हर जगह यूज नहीं हो सकती। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसको कनेक्ट करूं किससे, बैटरी से कनेक्ट करूं तो इस पे क्या आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा बेटा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पर अगर मान लो मैं बैटरी ज़्यादा वोल्टेज की ले लूँ, है ना, बैटरी अगर ज़्यादा वोल्टेज की ले लूँ तो बेटा अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को और ड्रॉ कर पाएगा। क्या आप ये बात सोच सकते हैं बेटा, जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो वन चार्ज को पटकने में वर्क ज़्यादा होगा, उतना पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? दैट इज मैं ये कह सकता हूँ Q इज प्रोपोर्शनल टू V, और यहां से क्या निकल के आया था प्यारे बच्चों, Q इक्वल टू CV, और C क्या आ गया Q बाय V विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ Q एंड V। जैसे कि मास भी ना फोर्स पे डिपेंड करता है ना एक्सेलरेशन। फोर्स अगर डबल करोगे तो एक्सेलरेशन भी डबल, तो F बाय A तो कांस्टेंट ही आएगा, F बाय A तो कांस्टेंट ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये C आ गया प्यारे बच्चों Q बाय V। अब ये चार्ज और पोटेंशियल, क्योंकि बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वो किसके कारण है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, चार्ज के कारण। तो बेटा जो वर्क डन आएगा ना बेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पटकने में, वो क्या आएगा बेटा, वो तो जो आएगा चार्ज पे डिपेंडेंट ही आएगा, तो बेटा वो चार्ज कट जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा, एंड हेंस पोटेंशियल डिफरेंस भी कट जाएगा। तो बेटा इस चीज़ को यूज़ करके Q इक्वल टू CV को यूज़ करके आप एनर्जी निकाल सकते हैं। अच्छा अगर कोई कहे V और Q का ग्राफ कैसा बनेगा, बेटा V प्रोपोर्शनल टू Q है या Q प्रोपोर्शनल टू V है, तो इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। सही बात है गलत बात है, हाँ ना बोले हैं? तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी है बेटा, वन चार्ज को यहाँ से यहाँ पटकने में जो वर्क लगेगा वो तो V होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है मिनिमम वर्क। अरे हाँ ना बोले हैं? तो वन चार्ज को लाने में तो V वर्क करना पड़ता है, तो DQ को अगर लेके आऊँ तो क्या वर्क करना पड़ेगा, VDQ। इस VDQ का समेशन कर लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, जो मैंने वर्क किया मिनिमम वर्क जो मैंने किया, और यही हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। और VDQ है क्या चीज, VDQ ये छोटा सा एरिया है, VDQ छोटा सा एरिया, VDQ है छोटा सा एरिया, VDQ छोटे छोटे बेटा आपको वर्क डन निकाल के सम कर रहे हैं टू कैलकुलेट दी टोटल वर्क। और बेटा ये क्या निकल के आ जाएगा, अगर ये चार्ज Q हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया तो बेटा ये जो एरिया निकल के आ जाएगा क्या आ जाएगा, हाफ QV। क्या निकल के आ जाएगा, हाफ QV। कई बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो बेटा मैं बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ, ये जो हमारे पास जो एरिया आ जाएगा बेटा वो एरिया ही बता रहा है, छोटा छोटा एरिया, छोटा छोटा वर्क डन, टोटल एरिया टोटल वर्क डन, तो हाफ QV आ जाएगा, और Q को CV लिख देंगे तो हाफ CV स्क्वायर आ जाएगा, और V को Q बाय C लिख देंगे, V को Q बाय C लिख देंगे तो हाफ Q स्क्वायर बाय C आ जाएगा। तो बेटा एनर्जी के तीन फॉर्म्स हमने पढ़े थे, हाफ Q स्क्वायर बाय C, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV, हाफ Q स्क्वायर बाय C, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV, हाफ Q स्क्वायर बाय C, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है? अरे हाँ ना बोले यार? अब अगर मान लो मेरे को कैपेसिटेंस निकालना हो बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, किसका कैपेसिटेंस निकालना हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। बेटा अगर मेरे को कैपेसिटेंस निकालना हो तो बेटा कैसे निकालेंगे, बेटा देखो बात सुनो बहुत ध्यान से। बेटा यहाँ पे मान लो इस पे चार्ज प्लस Q है और इस पे चार्ज मान लो माइनस Q है। अब बेटा अंदर फील्ड कितनी आएगी, इसके कारण +1 चार्ज पे जो फोर्स होता है फील्ड होती है, ये कहेगा चल हट और ये कहेगा आ जा। क्या दोनों की फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगी, अलग डायरेक्शन में आएगी, सेम डायरेक्शन में आएगी, है ना। तो अब दोनों की फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक की फील्ड आएगी, और दो हैं तो इसके कारण क्या हो जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई फील्ड। तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट ये फील्ड हो गई। वन चार्ज को पटकने में यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क क्या करेगी, E इंटू डी। और जो वन चार्ज को पटकने में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करती है, और जो वन चार्ज को पटकने में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, वो हम बोल सकते हैं जो वन चार्ज की पोटेंशियल जो डिक्रीज है वही वर्क की। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और बेटा वन चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल कहते हैं।
है ना, वन चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल कहते हैं, और जितना वर्क किया वन चार्ज पे उतना पोटेंशियल एनर्जी वन चार्ज की कम हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस उतना आ जाएगा। और बेटा इसको अगर आप Q इक्वल टू CV से कंपेयर करें तो C के आगे A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। दैट इज जो कैपेसिटेंस आ रहा है बेटा वो किस पे डिपेंडेंट, क्या चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंडेंट है? नहीं, वो ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट है ना। और दूसरा भी एक चीज़ और आ जाएगी, मीडियम। ठीक है, तो बेटा ये मैंने आपको बताया जो कैपेसिटेंस आ गया वो क्या है, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। इनके बीच में फोर्स क्या होता है बेटा, जो फोर्स आएगा बेटा, क्या मेरे को टोटल फील्ड लेनी होगी फोर्स निकालने के लिए, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। वन चार्ज पे फोर्स E होता है तो Q पे QE। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को क्या टोटल फील्ड लेनी होगी या किसी एक की फील्ड, एक की फील्ड लेनी होगी, बोले किसी एक की फील्ड लेनी होगी। अच्छा, इसकी फील्ड कितनी है कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q अपॉन A, ये हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फील्ड हो गई इनटू चार्ज, ये फोर्स हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? और अगर मेरे से कोई कहेगा फोर्स पर यूनिट एरिया से प्रेशर बता दो तो प्रेशर कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना आ जाएगा बेटा बताइए, Q स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा देखो ये बहुत काम की चीज नहीं है, जस्ट आपको मालूम हो जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट या हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अरे हाँ ना बोले यार, नहीं समझ में आया क्या? हाँ रूपेश, समझ में आ गए? तेजस्वी, अब बच्चों देखो बात सुनो बहुत ध्यान से, ये आ गया प्रेशर या ये आ गई एनर्जी डेंसिटी। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी बेटा क्या चीज़ है बेटा, एनर्जी डेंसिटी भी यही क्यों, क्योंकि बेटा अगर ये प्लेट्स हैं, अगर आप इसको dx खिसकाते हो तो बेटा आपको वर्क कितना करना पड़ेगा, PA dx हो जाएगी इंक्रीज इन वॉल्यूम, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। और बेटा मैं ये कह सकता हूँ जब भी हम वर्क करते हैं बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए वर्क करते हैं, और वो एनर्जी एग्जिस्ट कहाँ करती है बेटा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप सोचो यहाँ Q चार्ज है, यहाँ पर दूसरा एक और चार्ज है Q1 Q2, यहाँ पे तीसरा चार्ज आप लेके आ रहे हो, उस पर फोर्स लगा, मतलब इस जगह पे कुछ ना कुछ एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो बेटा एनर्जी कहाँ एग्जिस्ट करती है, जो इलेक्ट्रिक जो Q1 Q2 बाय आप बोलते हैं, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो जब बेटा मैंने इसको खींचा PA dx लगा, बेटा PA dx, PA हो गया फोर्स, F dx हो गया बेटा छोटा सा वर्क डन अनामिका। तो बेटा यहाँ पर A dx वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, बाकी वॉल्यूम जो थी वो तो वही की वही है। तो मैं कह सकता हूँ इतनी वॉल्यूम में ये एनर्जी है, तो वन वॉल्यूम में क्या हो जाएगी एनर्जी, प्रेशर। तो बेटा एनर्जी डेंसिटी या प्रेशर दोनों की दोनों एक ही बात हो गई, एनर्जी डेंसिटी लिखी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, करेक्ट हो गई बात। तो बेटा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गई। अगर अब मैंने ये कहाँ से निकाली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट से निकाली कि भाई अगर मैंने जो वर्क किया वो यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अगर इस डेफिनेशन से मैं अगर निकालना चाहूँ एनर्जी इन कैपेसिटर, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू AD, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर A एरिया बीच का डिस्टेंस D है, तो इंटू AD। तो बेटा ये क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ गई एनर्जी, E को लिख देंगे E इंटू D हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस V, हाफ एप्सिलॉन नॉट V बाई डी का स्क्वायर इंटू AD। ठीक है, तो ये बेटा क्या निकल के आ जाएगा बेटा यहाँ से, हाफ A एप्सिलॉन नॉट बाई डी V स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए वही चीज़ आ गई, हाफ CV स्क्वायर। तो ये आ गई बेटा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से भी मैं वही एनर्जी पे पहुंच पाया हूँ, हाफ CV स्क्वायर पे, हाफ CV स्क्वायर पे। तो बेटा ये सब कुछ हमने कल पढ़ ली था, इसके अलावा कुछ पढ़ा था कल हमने, यही था फाइनल। अच्छा अब देखिए बेटा आज की बातचीत बेटा क्या है, अब आज की बातचीत चालू करते हैं। ये अपने को पल्ले पड़ गई इस पूरी बातचीत, है ना। ये आप शॉर्ट नोट्स टाइप बना के रख लीजिए अपनी कॉपी में, है ना, छोटा छोटा लिखते चले जाइए। यहाँ पे ये जरूर लीजिए, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। डिपेंड किस पे करता है, ज्योमेट्री पे और मीडियम पे। मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है वो भी देखते हैं।